हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस सलाम और आपका वेलकम है नेटसेट को यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जियोग्राफिकल थॉट की एमसीक्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे और यहां पर टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले दो पार्ट में हम लोग डिस्कस किए टोटल 50 क्वेश्चंस और वो दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो इस लेक्चर का अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। शुरू करने से पहले फ्रेंड आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक करेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, करेक्शन पिछले जो पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टोटल 25 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ये एक्चुअली पार्ट 2 का है। ठीक है, पार्ट 2 41 नंबर क्वेश्चन, आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन में यहाँ पर हमने बताया था कि कंसेप्ट ये जो है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ये जो कंसेप्ट है कार्ल रिटर ने दिया था, मैंने ये बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी बोला था, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैंने इस पार्ट नंबर 2 जो लेक्चर है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा था, कमेंट बॉक्स में पिन करके रखे हैं कि आंसर ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी आपका ये हम्बोल्ट का है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर डाइवर्सिटी होगा। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था कार्ल रिटर ने। ठीक है, याद रखेगा, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी दिया था हम्बोल्ट ने और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये दिया था कार्ल रिटर ने। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड। तो शुरू करते हैं इस बार इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी? मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी का फाउंडर कौन है? ओके, तो ऑप्शन देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पास्कल। ऑस्कर पास्कल को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर देखिए करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट? जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट का यहाँ पर स्कॉलर दिया गया है, ये हम लोग को देखना होगा कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा पास्कल है, देन राडियल है, हेटनर एंड ट्रोल। मैंने इसके लिए पार्ट क्या कहते हैं जियोग्राफिकल थॉट प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड करके रखे हैं। ठीक है, स्कॉलर लाइफ स्पैन करके। ठीक है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने वो डिस्कस किया था स्कॉलर के बारे में और उसका लिंक आपको आई बटन, यहाँ पर जो आई बटन है वहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आई बटन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंसरम कंसेप्ट गिवन बाय राडियल? व्हाट डू यू मीन बाय लेवेंसरम कंसेप्ट गिवन बाय राडियल? राडियल ने जो लेवेंसरम कंसेप्ट दिया था उसका माने क्या है, उसका माने आप क्या समझते हैं? ठीक है, उसके ये जो लेवेंसरम कंसेप्ट है उसका माने जो है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस, किसी भी स्टेट जो है आप स्टैंड स्टिल नहीं रह सकता, एक ही जैसा नहीं रह सकता, स्टेशनरी नहीं रह सकता। ठीक है, इधर ग्रो होगा, ठीक है, स्टेट या कंट्री, और ख़त्म हो जाएगा, डाई होगा, स्टेशनरी नहीं रहता है।
ये ही कंसेप्ट है आपका रेडियल का, लेवंस माने आपका लिविंग स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बार पूछा गया है रेडियल की एक कंसेप्ट यूजीसी नेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 54, इन एडिशन टू हिज एंथ्रोजोग्राफी रेडियल मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियल, ये जो रेडियल का कंसेप्ट एंथ्रोजोग्राफी है, ठीक है, उसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्या था, ठीक है, कौन सी फील्ड में दिया था एक्चुअली पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत ही इन्फ्लुएंस या कंट्रीब्यूशन दिया था और ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ज्योग्राफर को इन्फ्लुएंस किया था रेडियल की कंसेप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, तो यहाँ पर दो लिस्ट दिए गया है, लिस्ट 1 में है कंसेप्ट, लिस्ट 2 में है फाउंडर। तो फाउंडर, ठीक है, और कंसेप्ट को हम लोग को मैच करना होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म, इसका जो फाउंडर है वो है रेडियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिट, वो है ब्लाचे। देन सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ये जो कंसेप्ट है दिया था व्हिटलसी ने, ओके। देन लैंडस्केप कुंडे, ये जो कंसेप्ट है वो दिया था हेटनर ने। एंड सिविलाइजिंग रेल्स, ये जो कंसेप्ट है फाउंडर किया था या दिया था मार्क जेफरसन ने। तो इसका आंसर देखिएगा आप बी, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 56, कंसेप्ट ऑफ पेज। पेज माने है एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया वॉज कॉइंड बाय, ये पेज खाने का पेज नहीं है, ठीक है, एक एरिया के बारे में पूछा गया है। ये कंसेप्ट दिया था लाबलाचे ने, कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था, भाइडल लाबलाचे ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 57, द कंसेप्ट ऑफ गैरेज डिवाइड, इसका माने है लाइफ स्टाइल, वॉज कॉइंड बाय, गैरेज डिवाइड ये जो कंसेप्ट है कॉइन किया था लाबलाचे ने। ऑप्शन नंबर ए, भाइडल लाबलाचे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु गिव द कंसेप्ट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या देखिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। हु गिव द कंसेप्ट प्लेस, वर्क एंड फैमिली, यहाँ पर टर्म देखिएगा, फर्स्ट प्लेस है, देन वर्क है, देन फैमिली है, ठीक है। टू स्टडी द सिटीज एंड रीजन्स इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री में सिटीज एंड रीजन्स को स्टडी करने के लिए ये जो कंसेप्ट दिया था प्लेस, वर्क एंड फैमिली, किसने दिया था, ये जो कंसेप्ट दिया था ऑप्शन नंबर सी, ले प्ले, ओके। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम लगेगा, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 59, हु गेव द कंसेप्ट प्लेस, वर्क एंड फॉल्क, वहाँ पर यहाँ पर फॉल की जगह क्या था, फैमिली, ओके। फैमिली जो कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट दिया था वो ले प्ले ने दिया था, और प्लेस, वर्क एंड फॉल्क टू स्टडी सिटी एंड रीजन्स, ये जो कंसेप्ट दिया था गैडेस ने, पी गैडेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म कल्चरल लैंडस्केप वॉज गिवन बाय, कल्चरल लैंडस्केप ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, कार्लोसौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्लोसौर की कौन से कंसेप्ट दिया था, कल्चरल लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 61, हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, थॉट में बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम पे पूछा गया है, थॉट की पेपर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंटल मैप के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी,
गोल्ड, हॉइट एंड लिंच, ये तीनों नाम याद रखिएगा। तीनों नाम जो है मेंटल मैप पे अटैच है, ठीक है, इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में आपको लिंच नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा मिलता है गोल्ड एंड हॉइट। अगर ये भी नहीं मिलता है तो गोल्ड जरूर मिलता है, ठीक है। अगर सिर्फ गोल्ड रहे तो भी आपका आंसर आपका मिलेगा, मेंटल मैप रहेगा, उसका आंसर रहेगा गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु among the following developed the cognitive map? cognitive map किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स ने डेवलप किया था cognitive map, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हु रोड द बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट? इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये जो बुक है किसने लिखा था? 1903 में। इसका जो ऑथर है वो है ऑप्शन नंबर डी, E.C. सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल, ओके। जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, E.C. सैंपल। क्वेश्चन नंबर 64, टू व्हिच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी डज E.C. सैंपल बिलोंग? कौन सी ज्योग्राफी का जो स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से E.C. सैंपल बिलोंग करता है? अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करता है E.C. सैंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द टर्म एंथ्रोजियोग्राफिक वाज कॉइन्ड बाय रेडजेल एंड यूज्ड बाय हिम फॉर द, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था एंथ्रोजियोग्राफिक इन्होंने तो दिया था, ठीक है, और यूज क्यों किया था? ठीक है, इसका आंसर देखिए, स्टडी की यूज किया था फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर, ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में एक बैलेंस, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है, रहना चाहिए, ठीक है। ये जो है स्टडी इन्होंने स्टडी किया था और ये इस्टेब्लिश किया था ये कंसेप्ट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर फिर से हम लोगों को मिला है दो लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में है बुक एंड लिस्ट 2 में है ऑथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट की एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया, ये जो ऑथर है इस बुक का वो है हंटिंगटन, ओके, हंटिंगटन पल्स ऑफ एशिया का ऑथर है। देन 10 ऑसलैंड इन इस बुक का ऑथर है ऑस्कर पास्कल, ये हो गया आपका हंटिंगटन। देन मेजर नेचुरल रीजन, इस बुक का ऑथर है हर्बर्टसन, ठीक है, हर्बर्टसन। एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है लाबलाचे। एंड आपका एक लास्टली बचा है वो है लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, इसका ऑथर है एल.डी. स्टैम्प। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 66 क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए, 3, 5, 4, 2, 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, हु among the following geographer notes for showing the effects of climate on life? ये याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना नहीं होगा, ठीक है, आप ये चीज़ जो है याद रखिएगा, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, ठीक है, क्लाइमेट का इफेक्ट, ठीक है, क्लाइमेट का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन लाइफ या किसी भी लाइफ के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो कंसेप्ट दिया था वो है हंटिंगटन ने दिया था ये कंसेप्ट, ठीक है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी? पॉसिबिलिज्म ये जो टर्म है किसने डेवलप किया था या दिया था, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुसियन फेब्रे। फेब्रे ने आपका पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट दिया था,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म ये जो स्कूल है, ठीक है, पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट है, इसका फाउंडेशन मतलब जो दिया था वो है वाइडल डे ला विलाज। ऑप्शन नंबर डी, वाइडल डे विलाज जो है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म को फाउंड किया था। देन आपका 70 नंबर क्वेश्चन, देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज, हु स्टेट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट पढ़ा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके जियोग्राफिकल थॉट में, ठीक है, आपको जरूर ये पढ़िएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है दिया था लुसियन फेब्रे ने, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। नियो डिटर्मिनिज्म ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रिफिथ टेलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ कंपेज। कंपेज ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? कंपेज ये जो कंसेप्ट है दिया था ऑप्शन नंबर डी, होइटेल्सी ने। होइटेल्सी ने कंपेज कंसेप्ट दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज प्रोफाउंडेड बाय। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था? ये आपको पता है, बहुत बार पढ़े हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसका आंसर बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर है फ्रेडरिक रियाल्डजल। ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है या लेवेंसरम, ये सब कंसेप्ट बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योग्राफिकल थॉट में, और ये कंसेप्ट फ्रेडरिक रियाल्डजल का है, ठीक है, ये सब कंसेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, who among the following has propounded the concept of time space geography? Time space geography, very very important concept, time space geography। ये कंसेप्ट किसने दिया था? इसका देखिए आंसर याद रखेगा, हेगरस्ट्रैंड। हेगरस्ट्रैंड ने ये टाइम स्पेस ज्योग्राफी दिया था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 75, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, गो डिटर्मिनिज्म was postulated by whom? किसके द्वारा ये जो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रिफिथ टेलर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एंड हो रहा है ये वाला लेक्चर, ठीक है। अगर इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस किए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना याद ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।